अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर लिसनिंग टू जवाद असलम। इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिबिलिटी विजिट और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट के बारे में। ठीक है, विजिबिलिटी और सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू। विजिबिलिटी की अगर बात करें, विजिबिलिटी विजिट जो होती है ये हमारे पास यूज़ होती है किसी भी विजिट की विजिबिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, कि इधर आपको वो विजिट जो है वो स्क्रीन पर डिस्प्ले करवानी है या नहीं करवानी। ठीक है, डिसअपेयर करनी है किसी स्पेसिफिक कंडीशन पर। सो ये सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए हमारे पास विजिबिलिटी विजिट यूज़ होती है। सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट जो है हमारे पास वो यूज़ होता है किसी भी विजिट को स्क्रॉलेबल बनाने के लिए। ठीक है, बहुत सारी विजिट्स होती हैं जो स्क्रॉलेबल नहीं होती बाय डिफ़ॉल्ट, तो उन अगर सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के अंदर उसे कर दें, चाइल्ड कर दें या उससे रैप कर दें, तो फिर वो स्क्रॉलेबल होती है। बाकी हम एग्जांपल्स में देखते हैं। सबसे पहले ये मेरे पास बेसिक सा कोड है, इसके अंदर एक क्लास बनाई हुई है फर्स्ट। ठीक है, और एक पेज बनाया हुआ है समझना। ठीक है, स्कैफोल्ड ऐप बार है, बॉडी के अंदर लिस्ट व्यू है। ठीक है, सो ये सारी बेसिक्स हैं। ओके, अब सबसे पहले मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो मैं इसको ना स्टेटलेस से इसे स्टेटफुल के अंदर कन्वर्ट करता हूँ, ताकि हमें आगे सेट स्टेट यूज़ करना है। तो अच्छा जी, अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं एक कंटेनर पेस्ट करता हूँ। ठीक है, अब देखें, अब अगर मुझे फॉर एग्जांपल ये कंटेनर आ जाएगा, ये कंटेनर आ गया। ठीक है, 500 हाइट के साथ और कलर इसका इंडिगो। अब मुझे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि मैं इस कंटेनर को डिसअपेयर कर दूँ, तो इसे मुझे विजिबिलिटी विजिट के साथ पहले रैप करें इसे। ठीक है, विजिबिलिटी, ये आ रहा है विजिबिलिटी। इसके अंदर हमारे पास ना विजिबल का प्रॉपर्टी है विजिबिलिटी की। इसको अगर हम ट्रू देते हैं तो ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, ट्रू देते हैं तो ये विजिबल रहेगा स्क्रीन पे। ठीक है, जैसे कि पहले था। सो अगर हम इसे देते हैं ना फॉल्स, सो ये जो कंटेनर है हमारा ये डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं फॉल्स देता हूँ तो मेरा कंटेनर, ये देखें कंटेनर उड़ गया है। ठीक है, कंटेनर रहा ही नहीं है स्क्रीन पे, डिसअपेयर हो गया। और मज़े की बात कि ये जो बटन था ये यहाँ पे था। ठीक है, ये भी अपनी पोजीशन से ऊपर चला गया बिल्कुल, क्योंकि कंटेनर जो है वो गायब हो गया। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पे विजिबल के ज़रिए ना यार हम तो यहाँ पे वेरिएबल दे सकते हैं। ये यहाँ पे मैं बनाता हूँ एक वेरिएबल। ठीक है, वार विजिबल नाम से एक वेरिएबल है मेरा, और इसे हम इनिशियल वैल्यू जो है वो हम ट्रू ही दे देते हैं। ठीक है, विजिबल नहीं बल्कि माई विजिबल कर दें। ठीक है, ताकि डिफरेंस पता चले। अच्छा, अब विजिबल इसके अंदर माई विजिबल वेरिएबल दे दें, और देन हम इस बटन के अंदर क्या करते हैं, सेट स्टेट का यूज़ करते हैं, और हम इस माई विजिबल जो वेरिएबल है मेरा, इसकी वैल्यू को मैं अपडेट करता हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू नॉट माई विजिबल। ये नॉट ऑपरेटर मैंने इस वजह से यूज़ किया ताकि अगर ट्रू वैल्यू होगी तो फॉल्स हो जाएगी, इसके अंदर अगर फॉल्स होगी तो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू चेंज हो जाएगी। अगर हम बटन पे क्लिक करेंगे पहली दफ़ा तो वो डिसअपेयर करेगा, देन करेंगे तो फिर वो दोबारा से उसे शो करवाएगा। सो मैंने प्रिंट भी करवा दिया कंसोल पे माई विजिबल। अब हम देखते हैं। अच्छा जी, अभी देखें, अब मैं बटन पे करता हूँ क्लिक, सो ये डिसअपेयर हो गया और यहाँ पे फॉल्स आ गया माई विजिबल के अंदर। ठीक है, माई विजिबल के अंदर फॉल्स गया, विजिबिलिटी के अंदर हमने क्या किया, माई विजिबल वेरिएबल दिया है ना, तो उसके अंदर फॉल्स गया तो वो डिसअपेयर हो गया कंटेनर। दोबारा से क्लिक करता हूँ, माई विजिबल के अंदर ट्रू गया तो वो दोबारा से शो करवाने लग गया वो विजिट जो कंटेनर विजिट है। ठीक है, यहाँ पे मैंने कंटेनर विजिट यूज़ किया, इमेज यूज़ करो, जो मर्जी विजिट यूज़ करो, बस विजिट यूज़ करो, वो खुद से बना के यूज़ कर लो। अच्छा, अब क्या करने वाले हैं, अब फॉर एग्जांपल यार ये देखें साइज़ इसका वो हो रहा है, मतलब बटन अपने लोकेशन से बड़ा ऊपर जा रहा है, तो इसका साइज़ मेंटेन करने के लिए इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं। 3 प्रॉपर्टीज़ हैं बेसिकली। मेंटेन साइज़, इसको हमने ट्रू करना है। ठीक है, और जब हम साइज़ मेंटेन करेंगे ना, फिर हमारे लिए नेसेसरी हो जाएगा कि हम इसकी स्टेट भी मेंटेन करें। ठीक है, सो अगर मैं नहीं करता, फॉर एग्जांपल मैं ऐसे ही इसे करता हूँ, तो ये मुझे देखिएगा, ये मुझे मसला देगा, ये देखें। ठीक है, सो ये जो भी ये एक्सेप्शंस दे रहे हैं ना हमें, सो इसको हम यहाँ पे मेंटेन इसकी स्टेट भी करनी है। ठीक है, इसकी स्टेट भी मेंटेन करनी है, ऐसे भी ट्रू कर दें, और इसके अंदर हमारे पास एनिमेशन इससे भी ट्रू करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये तीनों चीज़ें मेंटेन हो गई हैं। अब हमारा जो बटन ना, उसका जो है वो साइज़ वो वहीं रहेगा, मतलब बटन अपनी लोकेशन पे रहेगा, ये डिसअपेयर हो जाएगा। ठीक है, मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें कंटेनर डिसअपेयर हो गया और बटन वहीं पे है। मैं दोबारा करता हूँ, कंटेनर अपनी जगह पे आ गया और ये हमारे पास सो इस तरह से कोई पंगे कर सकते हो। हाँ, एक और चीज़ कि यहाँ पे ना मेंटेन स्टेट का आया हुआ है। मेंटेन स्टेट का मतलब होता है कि स्टेट मेंटेन करना, मतलब कि फॉर एग्जांपल यार कैसे, हाँ इसके अंदर यार चेंज करो इसे ना, कंटेनर की बजाय ना मैं यहाँ पे देता हूँ कोई और विजिट। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक विजिट रखा हुआ था, यही यूज़ करते हैं, टेक्स्ट फील्ड है ये। ठीक है, मैं इसे उठाता हूँ और मैं इस टेक्स्ट फील्ड को एज ए चाइल्ड दे देता हूँ विजिबिलिटी के अंदर। ठीक है, सो अब ये जो टेक्स्ट फील्ड विजिट है ये हमारा चाइल्ड विजिट है विजिबिलिटी का। ठीक है, पैडिंग भी मैंने यूज़ की हुई है, खैर उसे छोड़ें। अब यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ आपको, सो ये देखें, मैं इसे दोबारा से रन करता हूँ ताकि आपको वो दिखे। अच्छा, अब ये देखें, ये है मेरा टेक्स्ट फील्ड। ठीक है,
अब इसके अंदर मैं चाहता हूँ मैं कुछ लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम लिख देता हूँ इसके अंदर, ठीक है, जवाद असलम, ठीक है, और मैं इस विजिट को डिसअपेयर कर देता हूँ, डिसअपेयर हो गया। अब यार इसकी स्टेट मेंटेन का मतलब कि मैं जब दोबारा इसे क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये इसकी स्टेट मेंटेन है, उसके अंदर जो कुछ लिखा हुआ था वो वैसे का वैसा लिखा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने फॉर्म फिल करवा लिया है, ठीक है, वो फॉर्म फिल करवा के आपने वो विजिट्स डिस्प्ले वो करने हैं, डिसअपेयर करने, तो आप डिसअपेयर कर सकते हो, उसकी स्टेट मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। सो इस तरह के पंगे आप कर सकते हो। सो ये था हमारा विजिबिलिटी विजिट। मैं यहाँ पे इसे उड़ा देता हूँ क्योंकि इसके अंदर कोई ख़ास वो चीज़ें थी नहीं, मैं इसे सारे के सारे को उड़ा रहा हूँ। ओके, बल्कि हाँ उड़ा ही देते हैं, कोड बाद में मैं दे दूँगा आपको। अच्छा, अब हम बात करने वाले हैं सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट के बारे में। ये क्या चीज़ है, इसके अंदर सबसे पहले तो यार ये एलिवेटेड बटन भी उड़ा दें, इसकी भी कोई ख़ास ज़रूरत है नहीं इसके अंदर, ठीक है। सो इसके अंदर हम बनाते हैं यार लिस्ट व्यू का, तो आपको पता है लिस्ट व्यू जो है ये हमारे पास स्क्रॉलेबल है, ठीक है। इसके अंदर कंटेनर्स बना देते हैं और उनकी हाइट फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ इस कंटेनर की 500। इसका कलर मैं देता हूँ कोई डिफरेंट सा कलर, फॉर एग्जांपल कलर्स डॉट कोई भी दे दो, ठीक है। इस कंटेनर को मैं करता हूँ कॉपी और मैं एक और कंटेनर बना देता हूँ इसका, और इसका कलर थोड़ा चेंज करना होगा हमें, यहाँ पे कलर कर देना है इसका येलो, ठीक है। अब देखें ये हमारा लिस्ट व्यू, ठीक है। लिस्ट व्यू स्क्रॉलेबल होता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अब देखें वो किधर गया भाई, तू अजीब मजाक है यार, ये टाइम ज़ाया करवा रहा है। अच्छा होता क्या है, लिस्ट व्यू ये आ गया, ठीक है। अब ये देखें ये स्क्रॉलेबल है, ये बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन ये लिस्ट व्यू है, ठीक है। अगर आपको फॉर एग्जांपल कोई ऐसा विजिट आ जाए, अगर कॉलम आ जाए तो कॉलम तो स्क्रॉलेबल नहीं है ना, कॉलम विजिट, रो विजिट ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है। कॉलम क्या करता है, ये बेसिक विजिट है, ये हम वो करता है वर्टिकली पैक करता है विजिट्स को। सो अब ये देखिएगा यहाँ पे एरर आ रहा है, ये देखिए बॉटम ओवरफ्लोड बाय 337 पिक्सल्स। सो ये जो मसला आ रहा है इसका हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि हम इस कॉलम को स्क्रॉलेबल बना दें, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो आपको करनी होती है, मेन एक्सिस अलाइनमेंट होती है, क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट होती है। सो ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो कि आपको लिस्ट व्यू के अंदर नहीं मिलती, सो बाज़ का तो आपको करना पड़ता है। सो यहाँ पे अगर हमें इसे करना पड़े स्क्रॉलेबल में, तो यहाँ पे हम सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू विजिट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये देखिएगा ये एरर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब ये हमारा स्क्रॉल हो रहा है। अच्छा बाय डिफ़ॉल्ट सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू जो है ये वर्टिकली स्क्रॉलेबल है। अब मैं क्या चाहता हूँ कि इसके अंदर ना डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो इसके अंदर पैडिंग देखें, पैडिंग सेम एज इन सेट्स देना है, ठीक है, और उसके अंदर जो भी वैल्यू देनी है, फॉर एग्जांपल मैं क्या दूँ यार, ऑल दे देता हूँ बल्कि, ठीक है। ऑल के अंदर फॉर एग्जांपल 9 दे देता हूँ। अब देखिएगा ये 9 की पैडिंग, ये देखें 9 की पैडिंग होगी हर साइड से, ठीक है। सो अब इसके अंदर फ्रॉम लेफ़्ट मतलब कि पैडिंग तो यार पता होगा आप, तो पैडिंग इस तरह दे सकते हो पंगे शंगे करके इसके साथ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं इसको 9 देता हूँ, टॉप से इसे मैं 60 देता हूँ, राइट से इसे मैं कुछ दे देता हूँ, बॉटम से भी मैं इससे 2 दे देता हूँ। अब देखिएगा ये ले, ठीक है, राइट से 60 थी, सो इस तरह सारे ये सेट हो चुके हैं, ठीक है। टॉप से भी उसे 9 की पैडिंग, सो ये आप पंगे कर सकते हो, ठीक है। बॉटम से 2 की दी हुई है, बॉटम से भी उसे कोई थोड़ी ज़्यादा पैडिंग दे दो। अब देखें बॉटम पे भी वो ज़्यादा पैडिंग आ रही है, ठीक है। सो इस तरह पैडिंग शेडिंग दे सकते हो। पैडिंग मैं उड़ा रहा हूँ यहाँ पे। इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है अगर ये दोबारा आ जाए, इसके अंदर जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है वो होती है इसके अंदर रिवर्स की, ठीक है। रिवर्स, इसको अगर मैं ट्रू कर देता हूँ ना, सो अब देखिएगा, अब देखें, अब ये हमारा, वेट मुझे रन करना होगा इसे, मैं रन करता हूँ इसे, और अभी देखें ये हमारा एंड पे आया हुआ है, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल रिवर्स अगर फॉल्स होता है तो हमारा क्या होगा कि जो स्टार्ट होगा ना एप्लीकेशन का वो शुरू से होगा, मतलब कि जो शुरू वाला कंटेनर है, जो शुरू है पेज का, वो दिखेगा। फॉर एग्जांपल अब मैं रन किया, ये देखें ये इंडिगो पहला कंटेनर है हमारा, ये दिख रहा है, ठीक है। लेकिन अगर रिवर्स को आप ट्रू कर देते हो ना, फिर क्या होगा कि एप्लीकेशन का जो एंड वाला हिस्सा है ना, मतलब कि जो एंड वाला पेज, एंड से पेज डिस्प्ले होना शुरू होगा, ठीक है। रिवर्स उसमें पेज डिस्प्ले होना शुरू होगा। अब देखें अभी नीचे से शुरू करवा रहा है, अब आपको ऊपर मूव करना होगा, ठीक है। सो ये चीज़ बाज़ एप्लीकेशन होते हैं जिसका आपको ये वाला पोर्शन दिखाना होता है। अब यहाँ पे रिवर्स को भी मैं उड़ा देता हूँ। इसके अंदर जो फिज़िक्स प्रॉपर्टी है, ठीक है, इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट होता है ये स्क्रॉल फिज़िक्स, ठीक है। सो इसके अंदर आपके पास
इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है। इसके अंदर ना आपके पास प्रॉपर्टीज़ होती है कि नेवर स्क्रॉलेबल, अगर आपको स्क्रॉलेबल नहीं बनाना, ठीक है। सो मतलब कि सिर्फ आपको वो एरर ही ख़त्म करना था जो आपके पिक्सल ओवरफ्लो हो रहे थे। अब ये देखें ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है। मैं क्लिक किए जा रहा हूँ, ये स्क्रॉल नहीं हो रहा। मैं दोबारा रन करके भी दिखा देता हूँ आपको। सो ये देखें ये स्क्रॉलेबल नहीं है, ठीक है। नेवर स्क्रॉलेबल बनाना है तो इसका यूज़ कर लें। और इसके अंदर फिक्स स्क्रॉलेबल भी है हमारे पास, ठीक है। सो फिक्स, तो ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारी आप खुद से ट्राई करें, ठीक है। सो अब ये देखें ये इससे मूव नहीं कर रहा। मैं रन करता हूँ दोबारा। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, फिज़िक्स। अब इसके अंदर एक जो मेन चीज़ है वो है डायरेक्शन, ठीक है, स्क्रॉल डायरेक्शन। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको आप बाय डिफ़ॉल्ट होती है वर्टिकल, ठीक है। अब इसको एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल भी कर सकते हो, ठीक है। एक्सेल डॉट हॉरिजॉन्टल करोगे तो फिर ये हॉरिजॉन्टली वो होगा, ठीक है, स्क्रॉलेबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस कॉलम है ना, कॉलम तो अब कॉलम को क्या ही हम वो करें, हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम रो विजिट बना लेते हैं, ठीक है। और देन हमारे ये कंटेनर्स हैं और अब हम स्क्रॉल करते हैं, ठीक है। और हाँ, यहाँ पे हमें ना विड्थ देनी होगी, हाइट की बजाय ना हम विड्थ देते हैं, विड्थ, और दैट्स इट। और अब देखिएगा, अब देखें मैं दोबारा से रन करता हूँ और यार इसका थोड़ा सा ना साइज़ इसका छोटा कर दो ताकि थोड़ा मतलब कि देखने के लायक हो चीज़ें। 100 विड्थ है, इसकी भी 100 विड्थ है, ठीक है। अब मैं करता हूँ रन। अब इसके अंदर स्क्रॉल डायरेक्शन है एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल और अब ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा, ठीक है। सो ये देखें, अब ये देखें, ओके बॉस। सो मैं दोबारा से इसे करता हूँ, दोबारा से रन करना पड़ेगा इसे। और हाँ, यहाँ पे टेक्स्ट विजिट यूज़ कर लो या कोई और विजिट यूज़ कर लो, ठीक है। सो ये ऐसे ही होने वाला है, मतलब कि ये हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करेगा अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस दोगे, वर्टिकल करेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। अगर नहीं भी देते तो वो तो कर ही लेगा ऑब्वियसली। सो अच्छा, अब हम क्या करने वाले हैं जी, साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ ना कर दें इसका। और यार रो के अंदर मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस भी है, इसके अंदर कोई और सीन कर दें, मतलब कि फॉर एग्जांपल रो विजिट जो है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इसका कैसे एग्जांपल दूँ उसका। यार रो विजिट जो है ना, इसे फॉर एग्जांपल कन्वर्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, बल्कि अंदर रो ही रहने देते हैं इसको ना। अंदर जो इसके कंटेनर हैं वो कंटेनर हम फॉर एग्जांपल उड़ाते हैं। ये कंटेनर उड़ा दिया मैंने, ठीक है। और इस कंटेनर की जो हाइट है वो भी मैं फिक्स कर देता हूँ 100, ठीक है। अब देखिएगा, अब ये कंटेनर है। अब इस कंटेनर को मैं क्या करता हूँ, इसकी विड्थ में कर देता हूँ जी 700। अब देखें ये हमारे पास हो रहा है। अच्छा, स्क्रॉल हो रहा है ये, इसका येलो कलर वाला दोबारा करके मैं करता हूँ। सो यहाँ पे कलर दे दो उससे येलो, ठीक है। अब मैं करता हूँ रन। अब देखिएगा, अब मैं कर रहा हूँ इसे स्क्रॉल, ठीक है। ये देखें, अब क्लियर एग्जांपल होगी होगी, ठीक है, कि ये मतलब स्क्रॉल कर रहा है ये हॉरिजॉन्टली, ठीक है। और ये वर्टिकली स्क्रॉल तो अब करेगा नहीं क्योंकि एक ही डायरेक्शन में कर सकते हो। सो डिफरेंट पंगे कर सकते हैं, पेज व्यू का यूज़ कर लें, ठीक है। पेज व्यू हम देख चुके हैं, सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू का यूज़ करके जैसे इसके साथ जो खिलवाड़ करनी है वो करें। सो ये अब हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, ये कोड मैं दे दूँगा, डोंट वरी। अब नेक्स्ट वीडियोज़ में बाकी हम